गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। समृद्धि और विकास। और इस टॉपिक में हम किन किन चीजों को देखेंगे? इस टॉपिक में हमें देखना है विकास संबंधी विभिन्न धारणाएं। नहीं, जिनमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे आर्थिक समृद्धि, समावेशी समृद्धि, फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आर्थिक विकास, सतत विकास, नहीं, फिर हम इसी चर्चा के क्रम में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंट्राडिक्शन की बात करेंगे। समृद्धि और विकास का अंतर संबंध। नहीं, और जब समृद्धि और विकास के अंतर संबंध की चर्चा करेंगे तो यहीं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट की। नहीं, यहीं पर हम आपके साथ चर्चा जो करेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ साथ किसकी? ग्रोथ बनाम रोजगार की। नहीं, आगे यहां से हम आगे बढ़े तो हम आर्थिक समृद्धि के विभिन्न संकेतकों की चर्चा करेंगे। और आर्थिक समृद्धि के विभिन्न संकेतकों की चर्चा के क्रम में हम जीडीपी की चर्चा करेंगे, जीएनपी की चर्चा करेंगे, एनडीपी की चर्चा करेंगे, एनएनपी की चर्चा करेंगे। एनडीपी की चर्चा करेंगे, एनएनपी की चर्चा करेंगे। नहीं, इन्हीं चर्चा के क्रम में कई और पहलुओं पर हमारी चर्चा होगी आपके साथ। घरेलू सीमा पर चर्चा होगी,
EEZ पर चर्चा होगी, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी चर्चा के क्रम में हमारी आपके साथ चर्चा वह साधन लागत पर होगी। इसी चर्चा के क्रम में हमारी चर्चा आपके साथ बाजार कीमत की होगी। हमारी आपके साथ चर्चा बाजार कीमत की होगी। नहीं, इसी क्रम में हमारी चर्चा बाजार मूल्य की होगी। स्थिर जो है, इसी क्रम में हमारी आपके साथ चर्चा स्थिर कीमत की होगी। नहीं, ऑटोमेटिकली उसकी चर्चा जब हम करेंगे तो सब्सिडी भी रेफरेंस में आएगा, सब्सिडी भी रेफरेंस में आएगी और अप्रत्यक्ष कर भी रेफरेंस में आएगी। नहीं, अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो जब इसकी चर्चा, इन सब की चर्चा होगी तो यहीं पर हमारी आपके साथ चर्चा मूल्य ह्रास की होगी, डिप्रिसिएशन। नहीं, और विदेशों से प्राप्त निवल आय की चर्चा होगी। और इसी चर्चा करने के क्रम में हम पीसीआई पर भी चर्चा करेंगे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। नहीं, और इस चर्चा के क्रम में हम देखें तो एक और चीज पर हमारी चर्चा होगी, निरपेक्ष और क्रय शक्ति समता, जिसको आप अंग्रेजी में कहते ट्रिपल पी, अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी। अंग्रेजी में हम उसको कहते परचेजिंग पावर पैरिटी। इतनी सारी चीजों की चर्चा करने के बाद फिर हम आएंगे और हम भारतीय अर्थव्यवस्था, समृद्धि और विकास के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। और इस क्रम में जो संस्थागत तंत्र है, जो संस्थागत तंत्र जो है, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी का आकलन करता है, उस मैकेनिज्म की भी हमारी चर्चा होगी। एक और डायमेंशन यहां पर ध्यान रखें, मिस कर गया मैं, बेस ईयर। बेस ईयर, बेस प्रभाव, इसकी भी हमारी चर्चा होगी आपके साथ। और फिर एक झलक हम विभिन्न रिपोर्टों पर देंगे।
विभिन्न रिपोर्ट कह दें, सूचकांक कह दें, बातें स्पष्ट हुई। इतनी चीजों की हमें इस टॉपिक पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर चर्चा करनी है। अब बढ़े आगे, बढ़े यहां से। अब प्रश्न जो उठता, प्रश्न यह उठता है कि हम आर्थिक समृद्धि को कैसे डिफाइन करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करना क्या है, महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करते हुए यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि, नहीं, और लंबे समय तक अब गौर यहां पर करेंगे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, दूसरा इस वृद्धि में निरंतरता होनी चाहिए, इस वृद्धि में निरंतरता अपेक्षित है, और तीसरा यह वृद्धि लंबे समय तक होनी चाहिए। यह वृद्धि लंबे समय तक अपेक्षित है, यह वृद्धि लंबे समय तक होनी चाहिए। यह तीनों कंडीशन फुलफिल करना किस ओर ले जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर। नहीं, अब अगर हम देखें तो जो आर्थिक वृद्धि हो सकती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वह इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, समावेशी भी हो सकता है, समावेशी भी और असमावेशी भी। नहीं, यह इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह इंक्लूसिव भी हो सकता है और
नॉन इंक्लूसिव भी। क्या मतलब? मतलब है घबराओ मत करो। घबराओगी तो परेशानी, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और परेशानियां बढ़ जाएगी। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों का भागीदार होना, ठीक है? नहीं तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में अधिक से अधिक भागीदार होंगे, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में अधिक से अधिक भागीदार लोग होंगे, नहीं तो उस स्थिति में क्या होगा? जब ऐसा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट जो होंगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है? और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे तो क्या होगा? अधिकांश लोगों की आय बढ़ेगी। अधिकांश लोगों की आय क्या होगी? बढ़ेगी। और अधिकांश लोगों की आय बढ़ेगी तो उस स्थिति में उनके जीवन स्तर में क्या होगा? नहीं? अब फिर मैं वापस आता हूं। नहीं, कोरोना काल में पापा का इनकम बढ़ा है या घटा है? पक्का श्योर हो? हाँ, तो इनकम घटा है तो खर्च बढ़ा है या घटा है? थोड़ा जोर से बोलो ना ताकि आवाज आए। घटा है। खाना खाती हो? कितनी रोटी? 3। और कितनी बार? 1-2 बार मतलब बस? चावल उवल नहीं खाती हो? अच्छा, दोपहर में। ठीक है। नहीं, उसके साथ भी कुछ तो एकदम आवाज को बुलंद रखो। आवाज का बुलंद होना 2 चीजें करता है।
एक बतलाता है कि एनर्जी लेवल आपका हाई है, नहीं, और दूसरा आवाज का बुलंद होना एक और काम करता है, बुलंद हौसले का संकेत देता है, बेटर कॉन्फिडेंस लेवल को इंडिकेट करता है, ठीक है। और तीसरा भी उसका एक फायदा है, नहीं, कि आवाज अगर बुलंद है, एक बार किसी को हरका दोगे तो फिर जो है अभी से लेकर के ससुराल तक में फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई बोल दे, नहीं। आय घटी है, खर्च पर दबाव बढ़ा है, नहीं, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं। तो आय अगर बढ़ी है, कीमतें, और उधर कीमतें भी बढ़ी हैं, तो खर्च पर स्वाभाविक तौर पर दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो आय और खर्च के बीच सामंजस्य बैठा पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मुश्किल जब होगा तो सामंजस्य बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर घर में पहले 3 किलो दूध लेते थे तो घटा के 2 किलो करेंगे। मतलब इसी तरह ने एक आम आदमी इसी तरह एडजस्ट करता है ना। तो आपकी आय घटी, मतलब पापा की आय घटी, और अंबानी अडानी की आय क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ी ना, नहीं। तो अंबानी अडानी की आय बढ़ी और आंकड़े में दिख रहा है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी वो आपके कारण तो नहीं बढ़ी, आम लोगों के कारण तो नहीं बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है अंबानी अडानी के कारण, या ऐसे अपेक्षाकृत जो समृद्ध लोग हैं, धनी लोग हैं, नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं या कम लोगों तक, इस स्थिति में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते तो आपकी भी आय बढ़ती, हमारी भी बढ़ती, अंबानी की भी बढ़ती, अडानी की भी बढ़ती, और नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट हम तक उतने नहीं पहुंच रहे जितने समाज के समृद्ध लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब बातें समझ में आई? समावेशी का मतलब जिसमें सब शामिल हों, और असमावेशी का मतलब जिसमें सब शामिल नहीं हो, नहीं। जैसे मैथ पढ़ा होगा बचपन में, स्कूल में मैथ पढ़ा होगा ना। ग्रेजुएशन में क्या पेपर था, इंग्लिश, इंटर में बायो, 10th 9th में मैथ पढ़ा होगा, औसत निकालना पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं, नहीं। 8 लोगों की आय इतनी है, नहीं, जिसमें रमेश भी शामिल है। रमेश की आय जो है उसमें 50,000 रुपए की वृद्धि हो जाती तो औसत आय में कितनी वृद्धि होगी? यह सवाल सॉल्व किया होगा ना, क्या नहीं याद है? किए थे, नहीं। तो उसमें हमने क्या किया, 50,000 को 8 से भाग दे दिया, जितना भागफल निकला वो औसत आय में वृद्धि को दर्शाएगा। तो अगर आप देखें औसत आय तो बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ गया, लेकिन पर कैपिटा इनकम 8 लोगों के कारण तो नहीं बढ़ा। पर कैपिटा इनकम में जो वृद्धि हुई है केवल रमेश के इनकम में वृद्धि के कारण हुई है, तो वो ग्रोथ क्या होगा, इंक्लूसिव नहीं होगा, नहीं। क्योंकि रमेश के इनकम और 7 लोगों के इनकम के बीच गैप क्या होगा, बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा। जबकि अगर ग्रोथ इंक्लूसिव होता तो रमेश के इनकम और अन्य 7 लोगों के इनकम के बीच का गैप क्या होता, कम होता। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा, नहीं। और यह स्थिति क्या कहलाएगी, यह जो स्थिति होगी, यह स्थिति क्या कहलाएगी,
यह स्थिति आर्थिक विकास की स्थिति कहलाएगी। इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे परिभाषित करेंगे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इक्विटी। समता के साथ आर्थिक समृद्धि। समता के साथ आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाता है। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? नहीं? तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में अधिक से अधिक लोग भागीदार होते हैं तो आर्थिक समृद्धि के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं। जब आर्थिक समृद्धि के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे तो अधिक से अधिक लोगों की आय बढ़ेगी। अगर अधिक से अधिक लोगों की आय बढ़ेगी तो अधिक से अधिक लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, क्रय करने की क्षमता बढ़ेगी। जब अधिक से अधिक लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ेगी तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो है वह डिमांड बढ़ेगा, नहीं, कंजम्पशन बढ़ेगा। और वह कंजम्पशन का बढ़ना क्या करेगा? जीवन स्तर में सुधार को संभव बनाएगा। नहीं, अभी घर से कितना पैसा महीने में आता? ये मत बोलना सीक्रेट है। कितना आता है? 10? नहीं, अगर अगले महीने से पिताजी खुश हो जाएं, कहें 15 अब भेजेंगे, नहीं, क्या करोगी? क्या? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। खुश हो जाएंगे, ठीक है। खुश होने के बाद क्या करोगे? क्या? दुखी कर देती हो तुम। हाँ, सेविंग तो खर्च के बाद आएगा ना। सेविंग खर्च के बाद आएगा। कहां खर्च करोगी? कपड़े में, ठीक है, नहीं, और नहीं, क्या क्या, मतलब 2 4 5 चीज बतला दो ना, मोटा मोटी। अच्छा, बुक में खर्च करोगी। और 5,000 महीना हर महीने ज्यादा आ रहा है, यह ध्यान रखना है। मतलब ये जो है 5,000 का इंक्रीमेंट मिल गया। अरे तो मैं पूछ रहा हूं क्या करोगी? तो कर रही हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, नहीं, खाने पीने की शौकीन नहीं हो? हाँ, नहीं, क्या खाना पसंद करती हो? पिज्जा? नहीं, ठीक है। अभी महीने में कितनी बार पिज्जा खाती हो? महीने में 1-2 बार, 2 बार है। और अगर 5,000 महीना हर महीने 100 आने लगा तो क्या करोगी? ऑब्वियसली 2-4 में तब्दील होगा। 2-4 में तब्दील होगा। नहीं, अभी अगर
मार्केटिंग के मार्केट जाती होगी तो कई बार विंडो शॉपिंग करके लौटना होता होगा, कई बार पसंद आई 4 चीजें लेकिन मन महसूस करके एक चीज के साथ यही चीजें होती है ना, नहीं। और अभी महीना भर पहले जो है पता चला आर्या कुमार रोड में आगे प्रमोद का खुला है, नहीं। तो प्रमोद का खुला है तो सुनते हैं प्रमोद की मिठाइयां भी अच्छी होती हैं, नहीं। और प्रमोद का जो है स्नैक्स नमकीन आइटम भी अच्छा होता है, चला जाए खाया जाए, चीजें यही करते ना, नहीं। तो अगर इनकम बढ़ा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ, बढ़ गया, नहीं। लेकिन अगर पापा कहे कि देखो बेटा अभी तो जान रही हो कि दिक्कत है, 10,000 रुपया पर मंथ देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस महीने से 8,000 ही भेजूंगा, इसी में मैनेज करने की कोशिश करो, तो क्या करोगी, नहीं। तो उस स्थिति में जो है खर्च को कम करने की कोशिश, अगर 2 बार पिज्जा खाती हो तो 1 बार करने की कोशिश करोगी। अगर अभी आधा लीटर दूध रोज लेती हो, आधा लीटर दूध रोज लेती हो तो कोशिश करोगी अल्टरनेट डे दूध ले। अगर अभी जूस रोज 1 बार पीती हो तो उस समय कोशिश करोगी कि ऐसा करे दूध जूस अल्टरनेट कर दे। मैनेज हम उसी बीच में करते हैं, तो वहां पर कंप्रोमाइजेज करने पड़ रहे हैं क्या, हाँ घटेगा, नहीं। तो अभी जो है नहीं, कपड़ा कहां से लेती होगी, नहीं। तो जो ब्रांडेड है मैडम है और क्या क्या, मुझे तो उतना ध्यान भी नहीं है महिलाओं के ब्रांड का, समझे। तो अभी अगर वहां से कपड़ा लेती होगी ओरेलियो और क्या क्या है, तो अभी वहां से लेती होगी तो बाद में कहोगे ओ छोड़ो, चलो ठाकुरबाड़ी रोड से ही अभी काम चलाया जाए। मतलब हर किसी के साथ यही चीजें हैं। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह समावेशी भी, समृद्धि ग्रोथ इंक्लूसिव भी हो सकता और ग्रोथ नॉन इंक्लूसिव भी हो सकता, नहीं। ग्रोथ अगर इंक्लूसिव होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और ग्रोथ अगर इंक्लूसिव नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्जन संभव नहीं होगा। अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि तो होगी, लेकिन उस अनुरूप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि नहीं होगी, जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। अब बातें स्पष्ट हुई, कोई डाउट इसमें नहीं। अब तीसरी चीज समझो, क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह नहीं, अगर हम कहें यह सतत भी हो सकता है और यह असतत भी हो सकता, नहीं। सतत भी हो सकता है मतलब इसमें निरंतरता भी हो सकती और निरंतरता नहीं भी हो सकती है,
अब बातें स्पष्ट हुई? नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ में निरंतरता कब होगी, कंटिन्यूटी कब होगी? नहीं? तो ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है? ग्रोथ के लिए जरूरी है संसाधनों का दोहन। जी, क्या क्या? किसका? ये संभावना की बात कर रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी की भी बात कर सकते हैं ना। कल हम मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। अब थोड़ी प्रतीक्षा करें ना, थोड़ी प्रतीक्षा करें। कल हम मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। नहीं? आज के बाद हमारी मुलाकात आपके साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। संभावनाएं दोनों है ना। नहीं? क्लास खत्म किए उसके बाद हम टपक गए तो मुलाकात होगी? बोलिए, नहीं होगी। नहीं? या क्लास के बाद आप ही में से कोई टपक गया? सब ऐसा थोड़ा है केवल मैं ही टपक सकता हूं। हाँ? नहीं? तो फिर मुलाकात उनके साथ संभव होगी? नहीं होगी। तो यहां संभावना पर बात कर रहे हैं। नहीं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है? तो इसके लिए आवश्यकता होती है संसाधनों के दोहन की। नहीं? थोड़ा धैर्य रख